अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Oppo A6 Pro की अनबॉक्सिंग और इसके फर्स्ट इंप्रेशंस। गाइज ये स्मार्टफोन ना आज ही के दिन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है और भाई Oppo A5 Pro का ये सक्सेसर है और लिटरली इस फोन में इतनी ज़्यादा ह्यूज अपडेट्स है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इस पर बात करते हैं आगे चल के। पहले बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को हम गिव अवे विनर पिक करेंगे, तो मेक श्योर हर वीडियो को लाइक करना है, हर वीडियो पर कमेंट करना है, क्योंकि रैंडमली मैं किसी भी वीडियो से उठा के गिव अवे विनर पिक कर लूंगा। और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि भाई आप लोगों का गिव अवे निकला है या नहीं। अब इस स्मार्टफोन के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें ना, तो भाई इस फोन में ना सब कुछ प्रो है। लाइक इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है। मोस्टली हम फोन्स के लिए पावर बैंक्स लेते थे, लेकिन भाई अब ये फोन ही आपका पावर बैंक है। और ना सिर्फ इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी, बल्कि ये दूसरी चीज़ों को चार्ज भी कर सकता है, क्योंकि भाई इसमें रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको IP68 IP69 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, विच मीन्स आप इसको अंडर वाटर भी लेके जा सकते हो। इवन दो आप इसको 85 डिग्री तक के बॉइलिंग वाटर में भी डाल सकते हो, विच इज लिटरली इनसेन। साथ ही साथ इस बार इस फोन में आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसके अलावा वेपर कूलिंग चैम्बर भी है, जिससे आपका फोन ज्यादा हीट नहीं होगा। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ करेंगे इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि हमें Oppo A6 Pro कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो भाई सबसे पहले चलते हैं इसके बॉक्स की तरफ, जहां पे Oppo A6 Pro को मेंशन किया गया। और इस साइड पे चले ना, तो भाई यहाँ पे इसके कुछ सुपर हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया, जिसमें 7000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट्स का सुपर वूक है जो कि इस फोन को बहुत ज़्यादा क्विकली चार्ज कर देगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एमोलेड डिस्प्ले है, इसके अलावा IP69 की रेटिंग है। अब बैक साइड पर चले तो यहाँ पे इसका वेरियंट मेंशन है, जिस वेरियंट को आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो 8GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज में है। और कलर हमारे पास रेड है, लिटरली बड़ा है ना, यूनिक सा और बहुत डिफरेंट सा कलर है, मुझे देखने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले इसकी लेड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले भाई आपको ये फोल्डर देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको एक सिम इंजेक्शन सुई मिलेगी। आगे चल के आपको इसके कुछ यूजर मैनुअल्स मिलेंगे, साथ ही साथ इसका वारंटी कार्ड मिलेगा। इसके अलावा बॉक्स में से भाई आपको इसका एक प्रोटेक्टिव केस भी मिलेगा, जो कि दिखने में ना बहुत ज़्यादा यूनिक है और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रही है। आगे चल के मिलेगा आपको आपका Oppo A6 Pro। फिलहाल रख लेते हैं इसको साइड पे, एक नज़र बॉक्स में देखते हैं और क्या है। तो भाई यहाँ पे मिलता है आपको एक 80 वॉट्स का सुपर वूक। डेफिनेटली इतनी बड़ी बैटरी थी तो भाई 80 वॉट का तो चार्जर चाहिए ही था ना क्विकली चार्ज करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक USB-A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल मिलेगी। इसके अलावा भाई बॉक्स में और कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम अपने Oppo A6 Pro की तरफ और इसको कवर से निकाल लेते हैं। तो गाइज ये हमारा Oppo A6 Pro एंड जस्ट लुक एट द डिज़ाइन एंड कलर, कितना ज़्यादा अमेजिंग किस्म का डिज़ाइन है। और स्पेशली ये जो इसका रेड कलर है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा सारी यूनिक फीलिंग दे रहा है, मुझे देखने में ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बैक साइड पे यहाँ पे आपको इसके डुअल कैमरास मिलेंगे, साथ ही साथ LED फ्लैश लाइट मिलेगी और इसकी बैक पे आपको ये कुछ पैटर्न्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रहे हैं। अब फ्रेम की बात करें तो भाई बॉक्सी टाइप फ्रेम है। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, टॉप साइड पे इसकी स्पीकर ग्रिल है, लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन रखी गई है, नीचे वाली साइड पे इसका सिम ट्रे, माइक, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स है। तो भाई एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि इस फोन में आपको डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल फोन की हैंड फील भी मुझे काफी ज्यादा जबरदस्त लग रही है। कंसीडरिंग के 7000 mAh की बैटरी है, मुझे फोन बहुत ज्यादा हैवी नहीं लग रहा, बट स्टिल हम इसका वेट चेकआउट कर लेते हैं। तो गाइज हमारे Oppo A6 Pro का वेट है सिर्फ 189 ग्राम्स। भाई 7000 mAh की बैटरी होने के बाद इसका वेट सिर्फ 189 टू 190 ग्राम्स है, विच इज लिटरली इनसेन। लाइक फोन का वेट बहुत ज्यादा परफेक्ट है और हैंड फील इसकी मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन वाली साइड की बात करें ना, तो भाई इस फोन में आपको मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस मिलती है, विच मीन्स के फोन अगर गिर जाता है तो भाई इजीली फोन को कुछ होने नहीं वाला। तो ये भी डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। अब कर लेते हैं फोन को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद वापस से मिलता हूँ आपके साथ। तो गाइज हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.57 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और इस डिस्प्ले में ना आपको 1 बिलियन कलर्स मिलेंगे। और डिस्प्ले का रिजल्ट देख के ही लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा सारे कलर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक्स है ना इसके काफ़ी डीप हैं और डिस्प्ले बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। लाइक इससे पहले जो A5 Pro आया था ना, उसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं था, बट गुड न्यूज़ इज डैट कि अब इस वाले प्रो में आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसका डिस्प्ले का रिजल्ट बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। आगे चल के बात कर लेते हैं, इस डिस्प्ले में ना आपको
वाइड वाइन L1 की भी सपोर्ट मिलेगी, विच मीन्स कि आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे अगर नेटफ्लिक्स वगैरह पे मूवीज वगैरह देखते हो तो आप फुल रेजोल्यूशन में मीडिया को कंज्यूम कर सकते हो। और यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, विच मीन्स कि आप इसको इंडोर यूज करो या आउटडोर यूज करो, ब्राइटनेस वाली साइड से किसी भी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080 by 2372 पिक्सल्स है, जबकि PPI डेंसिटी 397 रखी गई है। तो ओवरऑल इसके डिस्प्ले से ना मैं टोटली सेटिस्फाइड हूं और Oppo A5 Pro से इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा अपग्रेड है। अब बात कर लेते हैं इसके प्लेटफॉर्म की। तो भाई आउट ऑफ बॉक्स Android 15 के साथ आता है, जहां पे Oppo का अपना ColorOS वर्जन 15.0 लगाया गया है, विच इज वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी ऑप्टिमाइज्ड। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि भाई Oppo का जो UI है ना वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, आपको बग्स ब्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, फजूल किस्म की एड्स देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे आपको UI का एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात करें तो भाई यहाँ पे मिलेगी आपको 8GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज। इस 8GB रैम को आप मजीद 8GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हो, तो टोटल मिला के 16GB रैम मिल जाएगी। साथ ही साथ भाई यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बूस्टर भी मिलता है, जो कि आपकी डिवाइस को ऑप्टिमाइज कर देता है फॉर गेमिंग या ज़्यादा फास्ट चलने के लिए ना ऑप्टिमाइज कर देता है। अब यहाँ पे चिपसेट की बात करें ना तो MediaTek का Helio G100 चिपसेट लगाया गया और Mali G57 का GPU लगाया गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक मेजर अपग्रेड है ना भाई वो है इसके कूलिंग वेपर चैम्बर में। इस बार जो कूलिंग वेपर चैम्बर लगाया गया वो प्रीवियस जनरेशन से 298% बड़ा लगाया गया है, विच मीन्स कि भाई अब आपकी जो डिवाइस है ना वो शदीद गर्मियों के मौसम में भी ज़्यादा गर्म नहीं होगी। आप इस पे गेम खेल रहे हैं या बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज कर रहे हैं, कैमरे पे वीडियो बना रहे हैं या बहुत ज़्यादा सारी फोटोज खींच रहे हैं या किसी भी किस्म का स्ट्रेस वर्क कर रहे हैं ना आप अपने फ़ोन पे, तो भाई आपका फ़ोन ओवरहीट नहीं होने वाला। और जब फ़ोन ओवरहीट नहीं ना होता तो भाई उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन नहीं होती। तो ये डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट देखने को मिलती है, क्योंकि एक एमोलेड डिस्प्ले है तो भाई यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर इस बार इन डिस्प्ले है। चेकआउट करते हैं कैसी सपोर्ट निकल के आती है। तो भाई फिंगरप्रिंट सेंसर इज वर्किंग टू वेल, यहाँ पे आपको किसी किस्म का डिले देखने को नहीं मिलेगा, फौरन से आपकी फिंगर को डिटेक्ट करता है और फोन को अनलॉक कर देता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड इस बार बहुत तेज है। चेकआउट करते हैं इसके फेस अनलॉक को। तो भाई फेस अनलॉक तो उससे भी ज़्यादा तेज़ है भाई, बहुत क्विकली आपके फेस को डिटेक्ट करके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। तो ओवरऑल यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट बहुत परफेक्ट है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसके कैमरास की। तो भाई बैक साइड पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल्स का है, साथ ही साथ आपको 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर मिलेगा। और सेल्फी शूटर की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर मिलेगा। खोल के देखते हैं इसके कैमरा को और देखते हैं कि कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको प्रो मॉड मिलेगा, जिसमें आप मैनुअली सेटिंग करके बहुत नेक्स्ट लेवल की पिक्चर्स को शूट कर सकते हो। आगे चल के आपको यहाँ पे वीडियोस मॉड देखने को मिलेगा, मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 60 FPS पे, फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरास पे। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटोज़ का मॉड देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैक्सिमम आप 10x तक का जूम कर सकते हो। पोर्ट्रेट मॉड देखने को मिलेगा, जिसमें हमेशा की तरह भाई हम अपनी एक सेल्फी लेके देखेंगे इसके 16 मेगापिक्सल्स के सेल्फी शूटर से और देखते हैं कि भाई हम प्यारे लग रहे हैं कि नहीं। तो भाई यहाँ पे रिजल्ट तो बड़ा ठीक ठाक निकाला है भाई। ओप्पो जब पाकिस्तान में आया था ना तो ये फेमस ही इसी वजह से हुआ था कि भाई इनके कैमरास के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कैमरा बहुत ज़्यादा डिटेल निकाल के दे रहा है, एज डिटेक्शन अच्छी कर रहा है, बैकग्राउंड से बुके अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे इसका कैमरा रिजल्ट जो है ना वो ठीक ठाक है। इसके अलावा यहाँ पे मोर में चलें तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सारे मॉड्स मिलते हैं, जिस तरह नाइट मॉड है, हाई रेजोल्यूशन मॉड है, पेनो, स्लोमो, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो मॉड है। एट अ टाइम आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से वीडियोस को शूट कर सकते हैं। अंडर वाटर मॉड है, स्टिकर मॉड है, डॉक्यूमेंट स्कैनर है। अब ये जो अंडर वाटर मॉड है ना ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि भाई ये फ़ोन ना प्रो किस्म का वाटर प्रूफ है। तो यहाँ पे आपको IP68 IP69 की रेटिंग मिलती है, विच मीन्स कि आप इसको पानी में लेके जा सकते हैं अप टू 1.5 मीटर 30 मिनट तक के लिए। तो आप अंडर वाटर जो है ना वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटोज़ भी शूट कर सकते हैं। अच्छा, शूट करने का क्या तरीका है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम पानी में चल जाते हैं ना तो डिस्प्ले एक्यूरेटली वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे अगर आपको फोटो लेनी है तो वॉल्यूम रॉकर अप वाला बटन दबाना है, इससे आप फोटो ले लेंगे। अगर वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो वॉल्यूम रॉकर डाउन वाला बटन दबाएंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। और अगर स्क्रीन को टर्न ऑफ करना है तो भाई पावर का बटन दबाएंगे, टर्न ऑफ हो जाएगी। और अगर इस मोड से आपको बाहर निकलना है तो आप पावर के बटन को होल्ड करके रखेंगे 3 सेकंड, तो भाई ये इस मोड से बाहर निकल आएगा और जो फोन के अंदर पानी गया होगा ये खुद ही से उसको इजेक्ट कर देगा। तो भाई इसका ये जो अंडर वाटर मोड है ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगा। अब आप अंडर वाटर भी फोटोज़ खींच सकते हो। इसके अलावा इसमें AI के भी काफ़ी ज़्यादा सारे फीचर्स हैं, लाइक AI GC पोर्ट्रेट मोड है, जिसमें आप अपनी फोटोज़ को AI जनरेटेड फोटोज़ में चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ भाई कैमराज में भी AI के बहुत ज़्यादा सारे फीचर हैं, लाइक अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ रिमूव करना है तो AI इरेजर का फीचर है। इसके अलावा भाई अगर आपका कोई शॉट परफेक्ट नहीं आया तो AI परफेक्ट शॉट का भी ऑप्शन है, रिकम्पोज का ऑप्शन है,
क्लैरिटी का ऑप्शन है, अगर आपकी कोई पिक्चर ब्लर आ गई है तो भाई आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ भाई अगर आपकी पिक्चर में रिफ्लेक्शंस आ गए हैं तो भाई आप उनको भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में भी एआई के काफ़ी ज़्यादा सारे फीचर्स हैं, लाइक किसी भी आपको डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली राइट करवाना है तो ये सब काम भी आप अपने Oppo A6 Pro से कर सकते हैं। तो इस बार जो इसमें एआई के फीचर्स हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हैं और इस बार जो इनका रिजल्ट है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की। भाई ये फोन ना 7000 mAh की बैटरी के साथ आता है और 80 वॉट का चार्जर बॉक्स में से आएगा, जो कि इस फोन को ना सिर्फ 60 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज कर देगा। और वंस ये फोन फुल चार्ज हो गया ना तो भाई आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप देगा। अब मैं ये सोच रहा था कि यार फोन्स में कितनी बड़ी बड़ी बैटरी आने लगी है ना, लाइक 7000 mAh की बैटरी है। इससे पहले हम 5000 mAh के पावर बैंक्स लिया करते थे, लेकिन अब आपको पावर बैंक कैरी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पे यही फोन आपका पावर बैंक है। अच्छा, एक और जो मजे की बात है ना वो ये है कि भाई इस फोन में आपको रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, विच मीन्स कि आप किसी दूसरी डिवाइस को भी इससे चार्ज कर सकते हो। लाइक अगर आपने फैन को चार्ज करना है या अपने आईफोन को चार्ज करना है तो कैन यू बिलीव कि ये आपके आईफोन को 2 दफा फुल चार्ज कर देगा, विच इज इनसेन। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना लिटरली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा भाई इस फोन में ना आपको 360 डिग्री NFC मिलती है। लाइक पहले वाले फोन्स में ये होता था कि NFC यहाँ पे करके ऑलमोस्ट होती थी, बट अब आप कहीं से भी टैग करेंगे NFC मशीन के पास जाके तो भाई हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको AI सिग्नल बूस्टर मिलता है, विच मीन्स कि जहाँ पे बाकी स्मार्टफोन्स के सिग्नल नहीं भी आते ना, लाइक बेसमेंट में आप चल जाते हैं वहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, या किसी लिफ्ट में चल जाते हैं तो भाई उन एरियाज में भी इसके सिग्नल आएंगे जहाँ पे आईफोन वगैरह के सिग्नल नहीं आते। तो ये भी डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेमिंग। भाई इस स्मार्टफोन में ना PUBG 60 FPS पे चलेगी, काफी स्टेबल चलेगी और फोन ज्यादा हीट भी नहीं होगा क्योंकि इस बार जो वेपर चैम्बर लगाया गया ना वो काफी बड़े साइज का लगाया गया, ऑलमोस्ट 4300 mm का लगाया गया, जो इसकी पिछली जनरेशन से तकरीबन 300% बड़ा है। तो भाई आपका फोन किसी भी कंडीशन में ना हीट नहीं होने वाला। और मोस्टली जब फोन हीट नहीं ना होते तो भाई उनकी बैटरी भी कम ड्रेन होती है, उनमें लैग भी कम आता है और परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा स्मूथ रहती है। तो यहाँ पे आपको हीटिंग वाला भी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो भाई अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको एक तगड़े किस्म का फोन चाहिए, खूबसूरत फोन चाहिए जिसमें आपको लंबा बैटरी बैकअप मिले और गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, डिस्प्ले का रिजल्ट भी अच्छा हो, तो डेफिनेटली भाई आप Oppo A6 Pro को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी रह गई इसकी प्राइस की बात। बाय द टाइम मैं इस फोन की वीडियो बना रहा हूँ इसकी एग्जैक्ट प्राइस कंफर्म नहीं है। 26 तारीख को लॉन्च इवेंट है तो भाई वहाँ पे इसकी प्राइस रिवील होगी। जैसे ही प्राइस रिवील होगी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगा। बाकी इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी लेके आएंगे प्राइस आने के बाद और देखेंगे कि भाई ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। अब आप लोगों का क्या सोचना है इस फोन के बारे में, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।